जय हिंद सीटेट स्पेशल क्लास में आज की क्लास होगी एसएसटी की। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अनुशासनात्मक संरचना से तात्पर्य है। देखिए ये शब्द ऐसा है ना कि आप पढ़ेंगे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अनुशासनात्मक, ठीक है। संरचना से तात्पर्य क्या है? तो ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु, बी ऑप्शन कह रहा है कि विषय के मूल अवधारणात्मक ढांचे, सी ऑप्शन कह रहा है अध्यापन की विधियां और डी ऑप्शन मूल्यांकन तकनीकें। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बताइए। देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए साफ साफ दिख रहा है। पहला ऑप्शन देखिए कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु, कभी भी यह नहीं हो सकता। और अध्यापन विधियां नहीं होगा, हमारा मूल्यांकन तकनीकी नहीं होगा। उत्तर जो होगा विषय के मूल अवधारणात्मक ढांचे, यही हमारा पहले प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इस प्रश्न में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 मिनट अब दिखाई दे रहा होगा ना, चलिए बिल्कुल। कह रहा है कि यदि शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी ऐतिहासिक घटनाओं की बहुदृष्टिकोणीय व्याख्या करे तो सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी? ए ऑप्शन कह रहा है व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन कहानी विधि, सी ऑप्शन स्रोत आधारित अधिगम और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्नोत्तर विधि। चलिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बिल्कुल। देखिए प्रश्न समझिए, यदि शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी ऐतिहासिक घटनाओं की बहुदृष्टिकोणीय व्याख्या करे तो सबसे उपयुक्त विधि होगी, क्या होगी? तो यहाँ पर व्याख्यान विधि नहीं होगी और कहानी विधि भी नहीं होगी, प्रश्नोत्तर विधि भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा हमारा स्रोत आधारित अधिगम हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरे का जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। तो कहा जा रहा है कि भूगोल शिक्षण में स्थानिक चिंतन का विकास मुख्यतः किससे होता है? भूगोल शिक्षण में स्थानिक चिंतन का विकास मुख्यतः किससे होता है? आपको पता है कि एसएसटी में आपको जो भी लोग देने वाले पेपर टू समझ जाएं, इतिहास भूगोल और संविधान इन सभी की बात की जाती है पेपर में। ठीक है, तो जितने भी पेडागोजिकल प्रश्न बनेंगे तीनों विषयों से बनेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल। देखिए अर्थशास्त्र नहीं पूछा जाता, चलिए ठीक है नहीं पूछा जाता। देखिए प्रश्न का ऑप्शन देखिए कह रहे तिथियों के स्मरण से और मानचित्र एवं प्रतीकों के प्रयोग से, परिभाषाओं के अभ्यास से या प्रश्न बैंक हल करने से। बताइए। प्रश्न संख्या 3 बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 जितने भी लोगों ने उत्तर चुना है ये होगा क्या हमारा प्रश्न संख्या 3 बिल्कुल सही, मानचित्र एवं प्रतीकों के प्रयोग से। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो मानचित्र और क्षेत्र भ्रमण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप ट्रिक है, समझ जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए कह रहा है कि नागरिक शास्त्र में संविधान पढ़ाते समय मूल्यों का अंतर्ग्रहण सर्वाधिक प्रभावी होता है जब ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद याद कराया जाए, बी ऑप्शन कह रहा है कि संवैधानिक बहसों पर चर्चा हो और सी ऑप्शन केवल एमसीक्यू अभ्यास कराया जाए और डी ऑप्शन शिक्षक व्याख्यान दे। चले यहाँ पर उत्तर एकदम क्लियर है। अगर आप भी समझ रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, याद कराना शब्द किसी भी शब्द, ये जो शब्द है याद कराना ना किसी भी सब्जेक्ट में आए उसका कोई अर्थ नहीं होता, ये नेगेटिव वहाँ पर भी होगा। चाहे सीडीपी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, जो भी हो वहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? पहला ऑप्शन कट जाएगा। और देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल एमसीक्यू अभ्यास कराया जाए, तो ये भी कभी नहीं होता और शिक्षक जहाँ पर व्याख्या करे सिर्फ़ वो क्लास ही बेकार होती है। नोट करिएगा यहाँ पर उत्तर जो होगा संवैधानिक बहसों पर चर्चा हो, इसलिए उत्तर जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना? चले अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और चैनल से आज ही जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि सीटेट की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? पाठ्यक्रम शीघ्र पूर्ण करना, तथ्यों का रटंत अभ्यास, वास्तविक जीवन से ज्ञान को जोड़ना या परीक्षा केंद्रित तैयारी। चलिए सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है?
बिल्कुल। देखिए, पाठ्यक्रम शीघ्र पूर्ण करना ये कभी भी उचित नहीं होता, ये गलत है। अगर शीघ्र ही पूर्ण करेंगे, बालक सीखेगा ही नहीं तो उसका कोई तात्पर्य नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन काटेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है तथ्यों का रटंत अभ्यास, रटने की बात कर रहा है इसलिए तुरंत काटिए क्योंकि रटना, याद करना, स्मरण करना ये सारे के सारे शब्द जो हैं, ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है? वास्तविक जीवन से ज्ञान को जोड़ना सी ऑप्शन कह रहा है बिल्कुल सही, यही हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। नोट करिएगा प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतिहास शिक्षण में कालक्रम का अत्यधिक प्रयोग किस समस्या को जन्म दे सकता है। इंपॉर्टेंट है, इतिहास शिक्षण में कालक्रम का अत्यधिक प्रयोग किस समस्या को जन्म देगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ऐतिहासिक सहानुभूति का विकास, बी ऑप्शन कह रहा है घटनाओं की आलोचनात्मक समझ, और सी ऑप्शन कह रहा है कि इतिहास को रटंत विषय बना देना, और डी ऑप्शन कह रहा है कि कारण परिणाम की समझ। चले प्रश्न संख्या 6। चलिए, चलिए, बिल्कुल। देखिए, अगर बात किया जाए किस समस्या को जन्म दे सकती है, तो ऐतिहासिक सहानुभूति का विकास नहीं होगा, ये समस्या का जन्म नहीं होगा। घटनाओं की आलोचनात्मक समझ तो ये भी नहीं होगा। इतिहास को रटंत विषय बना देना बिल्कुल से, अगर कालक्रम की बात बार-बार करेंगे तो वहाँ पर रटने की ही बात होगी क्योंकि उसे तो समझा नहीं जा सकता ना। इसलिए इस प्रश्न का भी उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, यहाँ पर कह रहा है यदि विद्यार्थी सामाजिक समस्याओं पर तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं तो यह किस उद्देश्य की पूर्ति है। ए ऑप्शन ज्ञानात्मक उद्देश्य, बी ऑप्शन भावनात्मक उद्देश्य, सी ऑप्शन क्रियात्मक उद्देश्य, और डी ऑप्शन आलोचनात्मक नागरिकता। प्रश्न संख्या 7। चलिए, यदि विद्यार्थी सामाजिक समस्याओं पर तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं तो यह किस उद्देश्य की पूर्ति है। तो नोट करिएगा, यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं हो रहा है, काटिए। भाव की बात नहीं हो रहा, भावनात्मक कट जाएगा। क्रिया की बात नहीं हो रही तो क्रियात्मक काट देंगे। प्रश्न संख्या 7 का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा आलोचनात्मक नागरिकता, क्योंकि यहाँ पर समस्याओं पर तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समसामयिक घटनाओं का प्रयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि ए ऑप्शन वे परीक्षा में सीधे आती हैं, बी ऑप्शन पाठ्यपुस्तक को छोटा करती हैं, सी ऑप्शन विषय को जीवंत और प्रासंगिक बनाती हैं, और डी ऑप्शन रटंत अधिगम को बढ़ाती हैं। चलिए बताइए उत्तर कौन सा होगा। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वे परीक्षा में सीधे आते हैं। बात परीक्षा की नहीं की जाएगी क्योंकि हमने आपको बताया था कि कहीं पर भी परीक्षा का उल्लेख हो तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर इसे काटेंगे। पाठ्यपुस्तक को छोटा करती, भाई साहब छोटा नहीं करेंगी, इसलिए हम बी ऑप्शन को भी काटेंगे। विषय को जीवंत और प्रासंगिक बनाती हैं तो बिल्कुल सही, यही हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। सी ऑप्शन को नोट करिएगा, और रटंत अधिगम को बढ़ाती हैं, डी ऑप्शन को काट देंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, ये एकदम प्रश्न, ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी हूबहू है। ठीक है, इतिहास में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? इतिहास की पाठ्यपुस्तक, शोध लेख, शिलालेख या संदर्भ ग्रंथ। बताइए। इतिहास में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल। अगर बात इसकी की जाए तो शिलालेख हो जाएगा क्योंकि ये तो वन लाइनर टाइप में है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन नोट करिए। तुरंत आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन, जिसे आप फील्ड स्टडी कहते हैं, का मुख्य शैक्षिक लाभ क्या है? क्षेत्रीय अध्ययन का शैक्षिक लाभ आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि समय की बचत, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अधिगम, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल परीक्षा तैयारी, और डी ऑप्शन नोट्स लेखन। चलिए, तुरंत बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 10।
देखिए, समय की बचत, समय व्यर्थ करना, ये सब ऑप्शन जहाँ जहाँ पर भी मिलते हैं उसे काटिए। नोट्स लेखन की बात नहीं करेंगे, केवल परीक्षा की तैयारी की बात नहीं करेंगे। उत्तर जो होगा हमारा, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अधिगम। ठीक है? चलिए, बिल्कुल। अभी तक आप इस क्लास में 10 प्रश्न पढ़ चुके हैं और समय देख लीजिए कितना समय लगा। इसी प्रकार से अगर आपको कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करनी है तो आज ही लक्ष्य तक के साथ जुड़ जाइए। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। नागरिक शास्त्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन कह रहा है शिक्षक केंद्रित कक्षा में, समूह चर्चा और वाद विवाद से, गृह कार्य के माध्यम से, स्मरण आधारित प्रश्नों से। चलिए, प्रश्न संख्या 11, उत्तर तुरंत बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, शिक्षक केंद्रित कक्षा में तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर छात्र केंद्रित शिक्षा होगी तो वहां पर ये सही होता है, लेकिन यहाँ पर बात शिक्षक की गई, इसलिए पहला ऑप्शन को काट देंगे। और सी ऑप्शन करें गृह कार्य के माध्यम से, बिल्कुल नहीं। स्मरण आधारित प्रश्नों पर, बिल्कुल नहीं। स्मरण मतलब याद करना हो जाता है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का डी ऑप्शन भी कट जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन सही क्या हुआ, बी वाला सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, समूह चर्चा और वाद विवाद से। नोट करिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल, चलिए आगे आइए। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में सहगामी मूल्यांकन का उद्देश्य है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, बताइए। अंतिम ग्रेड देना, विद्यार्थियों की तुलना करना, अधिगम प्रक्रिया में सुधार, या पाठ्यक्रम समाप्त करना। चलिए, सामाजिक विज्ञान में सहगामी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो सहगामी मूल्यांकन का उद्देश्य अंतिम ग्रेड देना नहीं होता, पहला ऑप्शन काटिए। बिल्कुल। और बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों की तुलना करना। आप विद्यार्थियों के बीच में तुलना कभी नहीं कर सकते। ठीक है? बिल्कुल कभी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी बालक विशेष होते हैं, इसलिए तुलना नहीं करेंगे। बी ऑप्शन को काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में सुधार। बिल्कुल, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह होता है क्या, अधिगम प्रक्रिया में सुधार। ठीक, बिल्कुल। पाठ्यक्रम समाप्त करना, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। चलिए, कह रहा है कि यदि शिक्षक मानचित्र पढ़ाने में केवल रंगों पर बल देता है तो वह किस स्तर पर सीमित है? ए ऑप्शन विश्लेषणात्मक, बी ऑप्शन प्रतीकात्मक, सी ऑप्शन सतही समझ, और डी ऑप्शन अनुप्रयोगात्मक। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए बताइए। यदि शिक्षक मानचित्र पढ़ाने में केवल रंगों पर बल देता है तो वह किस स्तर पर सीमित है? तो नोट करिएगा, प्रश्न संख्या 13 वह किस स्तर पर सीमित है, तो सतही समझ हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। चले, देखिए, कह रहा है कि इतिहास में कारण परिणाम संबंध पढ़ाने का लाभ है। कारण परिणाम संबंध पढ़ाने का लाभ क्या है इतिहास में, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि तिथियां याद कराना। याद कराना शब्द आए तुरंत काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि आलोचनात्मक सोच का विकास, ये हमारा सही हो सकता है, अभी इसको देखेंगे बाद में। सी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ छोटा करना, बिल्कुल नहीं। परीक्षा में अंक बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। परीक्षा में अंक बढ़ाना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, ग्रेड देना, ये सब ऑप्शन कहीं पर मिले आप तुरंत उसे काटिएगा। ठीक, बिल्कुल। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा, आलोचनात्मक सोच का विकास, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। चले, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समावेशी कक्षा का तात्पर्य है। ये मत समझिएगा कि सामाजिक विज्ञान लग गया तो आप समावेशी कक्षा ही भूल जाइए। समावेशी कक्षा का तात्पर्य हर विषय में सेम होता है, ये समझते रहिएगा। ठीक है? ये ऑप्शन करा केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, तो बिल्कुल नहीं होगा। समावेशी शिक्षा सभी बालकों को विशिष्ट मानती है और सभी बालकों को ध्यान में रखती है, केवल मेधावी पर जोर नहीं मारती। बी ऑप्शन करें कि समान पृष्ठभूमि के छात्र, क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या एक ही पृष्ठभूमि के छात्र क्लास में होते हैं? तो कभी नहीं होते।
ठीक है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि विविधता को स्वीकार करने वाली कक्षा, तो बिल्कुल यही हमारा सही होगा, क्योंकि विभिन्नता पाई जाती है समावेशी कक्षा में। आप अपने क्लास में ही देख लीजिए, अगर आप टीचर हो तो देखिए उस क्लास में कई प्रकार के बालक पाए जाते हैं, तो वहाँ पर विविधता तो पाई गई ना, तो वही स्वीकार करना समावेशी कक्षा कही जाती है। बिल्कुल। अनुशासन प्रधान कक्षा, डी ऑप्शन भी काटिए, क्योंकि अनुशासन की बात आप नहीं करेंगे। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उससे पहले एक निवेदन करेंगे, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर करिए, और डेली हमारे साथ जुड़कर जितना भी समय बचा है तैयारी जरूर करिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल में ग्लोब का प्रयोग विशेष रूप से सहायक है। ए ऑप्शन स्थानीय क्षेत्र अध्ययन में, बी ऑप्शन अक्षांश देशांतर समझाने में, सी ऑप्शन सांस्कृतिक अध्ययन में, और डी ऑप्शन जनसंख्या आंकड़ों में। चलिए, ग्लोब का प्रयोग विशेष रूप से क्यों किया जाता है? आपको पता होगा जनसंख्या आंकड़ों के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये हमें उत्तर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, काटिए। और सांस्कृतिक अध्ययन में तो कभी नहीं देंगे, और स्थानीय क्षेत्र की बात नहीं करेंगे। जब सबसे बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है अक्षांश देशांतर रेखाओं को समझाने की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही। सबसे पहले हम यही उत्तर चुनेंगे, नोट करिएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। चलिए, कह रहा है कि इतिहास में ऐतिहासिक सहानुभूति का अर्थ है। क्या अर्थ है? ए ऑप्शन कह रहा है अतीत की आलोचना करना, बी ऑप्शन अतीत को वर्तमान से आंकना, सी ऑप्शन अतीत को उसके संदर्भ में समझना, और डी ऑप्शन केवल तिथियां जानना। चलिए, 17वें प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए तुरंत देखिए, अतीत की आलोचना करना, अतीत की आलोचना हम नहीं करेंगे, यहाँ पर काट देंगे। अतीत को वर्तमान से आंकना, ये भी गलत है। अतीत को उसके संदर्भ में समझना और केवल तिथियां जानना, केवल तिथियां जानना गलत होगा। उत्तर जो होगा अतीत को उसके संदर्भ में समझना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी विधि विशेष रूप से उपयोगी है। देखिए, केस स्टडी विधि हो या समावेशी कक्षा हो, इस प्रकार के प्रश्न सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि इनका उद्देश्य हर विषय में एक ही समान होता है। ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि तथ्यों के रटंत अभ्यास में, बिल्कुल नहीं, रटने की बात कर रहा है, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक समस्याओं की समझ में ये हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि त्वरित पाठ पूर्ण करने में, त्वरित मतलब जल्दी से जल्दी पाठ को पूरा करने में, तो बिल्कुल नहीं होगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि मानचित्र अभ्यास में, तो ये भी कदापि नहीं होगा। उत्तर जो होगा सामाजिक समस्याओं की समझ में। प्रश्न संख्या 18 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। देखिए, कह रहा है कि नागरिक शास्त्र में अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर बल देने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन आज्ञाकारी नागरिक बनाना, बी ऑप्शन निष्क्रिय नागरिकता, सी ऑप्शन संतुलित और जिम्मेदार नागरिकता, और डी ऑप्शन परीक्षा उन्मुख अधिगम। चलिए, प्रश्न संख्या 19 बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल सही। एसएसटी 60 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर भी मिलेंगे सीटेट में आपको। ठीक है। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। नागरिक शास्त्र में अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर बल देने का उद्देश्य यहाँ पर पूछा जा रहा है। नोट करिएगा, आज्ञाकारी नागरिक बनाना नहीं होगा, निष्क्रियता नहीं होगी, और यहाँ पर संतुलित और जिम्मेदार नागरिक यही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। संतुलित और जिम्मेदार नागरिकता, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, इसका उत्तर सब लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कह रहा है कि यदि मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा पर आधारित हो तो उसका प्रमुख दोष है। यदि मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा पर आधारित हो तो उसका दोष क्या हो सकता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि वस्तुनिष्ठता, बी ऑप्शन व्यापकता, सी ऑप्शन अधिगम के सभी पक्षों की उपेक्षा, और डी ऑप्शन विश्वसनीयता। चलिए, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, यदि मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा पर आधारित हो तो उसका प्रमुख दोष क्या होगा? देखिए, उसका अगर बात की जाए प्रमुख दोष की, तो वह क्या होगा? अधिगम के सभी पक्षों की उपेक्षा हो जाएगा।
नोट करिएगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस क्लास में टोटल 20 प्रश्न थे। 20 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।